काला पोशाक वाला आदमी कहता है, तो फिर अब मौत का खेल शुरू करते हैं डायना। डायना काली पोशाक वाले आदमी से कहती कुछ नहीं, बस उसे देखकर हाँ में अपना सिर हिला देती है। काली पोशाक वाला आदमी भी डायना का इशारा समझ जाता है। डायना तुरंत उस बड़े से दीपक के पास जाती है जो उसके सामने रखा हुआ था। डायना उस दीपक को जाकर साफ करने लग जाती है। उस पर जो जाले लगे हुए थे उसे हटाने लग जाती है। काली पोशाक वाला आदमी भी इस काम में उसकी मदद करने लग जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों मिलकर उस पूरे दीपक को साफ कर लेते हैं। वो दीपक ग्रेफाइट पत्थर का बना हुआ था, जिस कारण वो चमकने लग जाता है। डायना एक चाकू निकालती है और उस दीपक के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस चाकू से अपना हाथ काटने वाली हो। डायना कुछ करती उससे पहले ही काले पोशाक वाला आदमी डायना को रोकते हुए कहता है, तुम रहने दो डायना, मेरे खून का चढ़ावा चढ़ाते हैं। डायना पलट कर कहती है, ये आत्मा दीप्त दीपक है और इसमें एक डायन का खून ही चढ़ाया जा सकता है। तुम्हारे खून से कुछ नहीं होने वाला, मुझे अपना ही खून चढ़ाना होगा। डायना की बात सुनकर काली पोशाक वाला आदमी चुप हो जाता है, पलट कर कुछ नहीं कहता है। डायना उस चाकू से अपने हाथ की हथेली पर कट करती है। उसके खून की मात्र एक बूंद जैसे ही उस दीपक के अंदर गिरती है, वो दीपक पूरी तरह खून से भर जाता है। काली पोशाक वाला आदमी भी अपने दोनों हाथों से वज्र को कसकर पकड़ लेता है, जैसे वो भी किसी चीज के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया हो। डायना अपने दोनों हाथ जोड़ती है और एकटक उस दीपक की तरफ देखते हुए बोल पड़ती है, अग्निर्वै प्राण आम्ये अग्नौ जुहोति एवाग्नि सलिले सत्रिविष्ट। डायना दीपक की तरफ देखते हुए बार बार इस मंत्र का जाप करने लग जाती है। रात का सन्नाटा होने के कारण बस डायना के मंत्र का जाप करने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज आसमान में गूंजने लग गई थी। देखते ही देखते कुछ ही देर में वो दीपक जो उसके सामने रखा हुआ था वो अपने आप जल उठता है। उसकी लाल रोशनी बिखरने लग जाती है। जैसे ही वो दीपक जल उठता है, डायना कुछ देर के लिए चुप होती है। डायना अपने आसपास देखते हुए फिर बोल पड़ती है, यहाँ पर मौजूद अतृप्त आत्माएं, मैं तुम्हारा आह्वान करती हूँ, मैं तुम्हें पुकारती हूँ, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, मेरी पुकार सुनो, एक डायन की पुकार सुनो, आत्मा दीप्त दीपक से मेरी पुकार सुनो। इतना कहकर डायना फिर से एक दूसरे मंत्र का जाप करने लग जाती है। काली पोशाक वाला आदमी और ज्यादा सतर्क हो जाता है। डायना एक बार फिर से उस मंत्र का जाप लगातार करने लग जाती है। डायना उस मंत्र का जाप कर ही रही थी कि तभी उसके सामने जो ग्रेफाइट का दीपक जल रहा था उसकी लौ में हलचल होने लग जाती है। सिर्फ उस दीपक की लौ में हलचल नहीं हो रही थी, बल्कि उनके आसपास मौजूद कब्रों में भी हलचल होने लग गई थी। वो कब्र हिलने लग गई थी, पर तब भी डायना ने मंत्र का जाप करना जारी रखा था। डायना मंत्र का जाप कर ही रही थी कि तभी एक कब्र में से एक सफेद लौ से लिप्त औरत की आत्मा कब्र में से बाहर निकलती है और गुस्से के साथ डायना की तरफ आने लग जाती है। उस औरत के गुस्से को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो डायना को मारने के लिए उसकी तरफ आ रही हो। डायना अपनी जगह पर से जरा सा भी नहीं हिलती है, वो बस लगातार मंत्र पढ़ती रहती है। उस औरत की आत्मा डायना को मारने के लिए उसे छूने ही वाली थी कि उसी वक्त काली पोशाक वाला आदमी वज्र से उस आत्मा पर वार कर देता है। वो आत्मा वज्र के वार से दर्द भरी आवाज के साथ कराती है और दूर जाकर गिर जाती है। इसी के साथ एक के बाद एक कब्र में से आत्माएं निकलने लग जाती हैं और डायना की तरफ उसे मारने के लिए आने लग जाती हैं। वो काली पोशाक वाला आदमी पहले की तरह ही हर आत्मा पर वार करते रहता है, किसी भी आत्मा को डायना को छूने तक नहीं देता है। काले पोशाक वाले आदमी की फुर्ती देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो डायना की काफी फिक्र करता था और उसकी हर हाल में रक्षा करना चाहता था। यही कारण था कि वो लगातार आत्माओं से लड़ते जा रहा था, एक पल भी चैन की सांसें नहीं ले रहा था। डायना भी लगातार मंत्रों का जाप करते जा रही थी और बाकी की आत्माओं को कब्र में से निकालकर जागृत करते जा रही थी। देखते ही देखते काली पोशाक वाले आदमी और डायना के चारों तरफ ढेर सारी आत्माएं जमा हो जाती हैं। जिस तरफ नजर जा रही थी उस तरफ आत्माएं नजर आ रही थी। डायना तब भी मंत्र पढ़ती रहती है, अपनी जगह से जरा सी भी नहीं हिलती है, न ही अपना ध्यान दीपक की लौ से कहीं और भटकाती है। काली पोशाक वाला आदमी भी मन ही मन मंत्र पढ़ता है और एक साथ अपने वज्र से उन सारी आत्माओं पर वार करने लग जाता है। वज्र में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और जैसे ही वो रोशनी उन अतृप्त आत्माओं से टकराती है, वो सारी आत्माएं दर्द से तड़प उठती हैं, चीखने चिल्लाने लग जाती हैं। वो सारी आत्माएं जो कुछ देर पहले गुस्से से भरी हुई थीं, अब वो सारी आत्माएं अपना सिर नीचे झुकाकर काली पोशाक वाले आदमी और डायना की तरफ करके घुटनों के बल बैठ गई थी। उन आत्माओं को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उन्होंने हार मान ली थी। जैसे वो सारी आत्माएं शांति के साथ बैठ जाती हैं, डायना मंत्रों का जाप करना बंद कर देती है।
वहां पर मौजूद सारी आत्माओं की आंखों में डायना और काले पोशाक वाले आदमी के प्रति खौफ नजर आ रहा था। डायना उन आत्माओं से बात करते हुए कहती है, तुम सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर तुम में से किसी को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। सारी आत्माएं खामोशी रहती हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। डायना फिर बोल पड़ती है, हम दोनों यहाँ पर तुम्हारी मदद मांगने आए हैं। एक औरत की आत्मा डायना से बोल पड़ती है, एक डायन को मदद चाहिए, वो भी हमसे? डायना कहती है, हाँ बात ही कुछ ऐसी है। एक दूसरी आत्मा कहती है, क्या मदद चाहिए तुम्हें हमसे? डायना पलट कर कहती है, हमें कुछ जानना है, हम किसी की तलाश कर रहे हैं और जितना हमें लगता है वो यहीं कहीं आया है। एक दूसरी आत्मा डायना से पूछती है, तुम किसकी बात कर रही हो, किसे ढूंढ रही हो? काली पोशाक वाला आदमी बोल पड़ता है, भक्षानर के अंश की। जैसे ही वहां पर मौजूद आत्माएं काली पोशाक वाले आदमी के मुंह से भक्षानर का नाम सुनती हैं, उनके अंदर का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। उनके बीच फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। काली पोशाक वाला आदमी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, सुना है उस भक्षानर के अंश ने जहां पर काली शक्तियों का जमघट है वहां पर कालगढ़ बनाया है। हम उसी कालगढ़ की तलाश कर रहे हैं। एक आत्मा बोल पड़ती है, कालगढ़ यहाँ पर नहीं है। इस कब्रिस्तान में इतनी काली शक्तियां नहीं है कि वो भक्षानर का अंश इस जगह को कालगढ़ में बदले और अपना ठिकाना बनाए। उस आत्मा की बात सुनकर काली पोशाक वाला आदमी और डायना दोनों मायूस हो जाते हैं, क्योंकि वो इसी उम्मीद से कैथलिक कब्रिस्तान में आए थे कि उन्हें कालगढ़ मिल जाएगा और वहीं पर भक्षानर का अंश भी। डायना उन आत्माओं से कहती है, क्या तुम में से किसी को पता है कि वो कालगढ़ कहाँ पर है? एक बूढ़े आदमी की आत्मा बोल पड़ती है, कालगढ़ वहीं पर बनाया जा सकता है जहां पर शैतानी शक्तियां सबसे ज्यादा होती हैं। तुम दोनों को दक्षिण दिशा की तरफ जाना चाहिए। दक्षिण दिशा में ही यमराज का वास होता है। हो सकता है कि भक्षानर के अंश ने उसी दिशा में कालगढ़ बनाया हो। डायना उस काली पोशाक वाले आदमी से धीरे से कहती है, मैं कह रही थी ना तुमसे कि हमें दक्षिण दिशा की तरफ जाना चाहिए, कालगढ़ वहीं पर हो सकता है। पर तुम मेरी कोई बात सुनते कहाँ हो, हमेशा अपनी लगाते हो। वो काली पोशाक वाला आदमी पलटकर कुछ नहीं कहता है, खामोशी के साथ खड़ा रहता है। वो बूढ़े की आत्मा फिर बोल पड़ती है, तुम्हें उस भक्षानर के अंश को जल्दी ढूंढना चाहिए। तुम डायन हो तो तुम्हें तो पता ही होगा कि कालगढ़ की स्थापना क्यों की जाती है, क्या तो क्या होगा। बूढ़े की बात सुनकर डायना और काला पोशाक वाला आदमी दोनों कुछ घबरा जाते हैं, पर वो दोनों कुछ कहते नहीं हैं। अगले ही पल काला पोशाक वाला आदमी वो दीपक जो डायना ने अपनी शक्तियों से जलाया था, उसकी लौ पर वज्र रखकर उसे बुझा देता है। उस लौ के बुझते ही उनके चारों तरफ आत्माओं का जमघट था, वो गायब हो जाता है। वहां पर एक भी आत्मा नहीं बचती है, सारी अपनी कब्र के अंदर वापस चली जाती हैं। डायना उस काली पोशाक वाले आदमी से कहती है, ये तुमने क्या किया? आत्मा दीप्त दीपक क्यों बुझा दिया? मुझे उन आत्माओं से अभी और बातें करनी थी। काली पोशाक वाला आदमी पलट कर कहता है, तुम उनसे क्या बात कर दी डायना? तुमने देखा नहीं, उन्हें नहीं पता कालगढ़ कहाँ पर है। हमारे पास वैसे ही कम वक्त बचा है और हम फिजूल की बातें करके वक्त नहीं गवा सकते हैं। डायना कुछ गुस्से के साथ कहती है, मैं उनसे कोई फिजूल की बातें नहीं करने वाली थी, बल्कि कालगढ़ के बारे में ही बात करने वाली थी। हो सकता है वो हमें और भी कोई क्लू दे देते जिससे हम जल्दी से कालगढ़ पहुंच जाते। काला पोशाक वाला आदमी पलट कर कहता है, दे तो दिया उन्होंने हमें क्लू कि हमें दक्षिण की तरफ जाना है, कालगढ़ वहीं पर हो सकता है। डायना कहती है, दक्षिण की तरफ कहाँ? दक्षिण एक दिशा है, कोई जगह नहीं कि हम बस चलते रहें और हमें कालगढ़ मिल जाएगा। काली पोशाक वाला आदमी कहता है, दक्षिण दिशा में भी डायना हमें वही करना है जो हम पिछले 2 सालों से करते हुए आ रहे हैं। हमें बस जहाँ पर काली शैतानी शक्तियों का वास होता है वो जगह ढूंढनी है और वहीं पर कालगढ़ होगा जो उस भक्षानर के अंश ने बनाया होगा। डायना पलट कर कहती है, पिछले 2 सालों में न जाने कितने कब्रिस्तान, शमशान और सब भूतिया जगह जा चुके हैं हम, पर वो कालगढ़ हमें कहीं नहीं मिला है। काली पोशाक वाला आदमी डायना पर चिढ़ते हुए कहता है, अगर तुम्हें नहीं चलना डायना तो मत चलो। मैंने पहले भी तुम्हें अपने साथ चलने के लिए विवश नहीं किया था ना, अब करूंगा। काली पोशाक वाला आदमी अपना वज्र उठाता है और अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। डायना धीरे से खुद से बड़बड़ाती है, जब देखो मुझ पर गुस्सा करते रहता है, कभी प्यार से बात तो करता ही नहीं है, जैसे इसे प्यार से बात करना आता ही नहीं है। जब डायना देखती है कि काले पोशाक वाला उसकी नजरों से दूर होने लगा है तो वो उसे पुकारते हुए कहती है, रुको रुको, मेरे लिए भी रुको, मैं भी आ रही हूँ। तुम क्यों मेरे लिए रुकोगे? अटकी तो मेरी ही है ना, तो मुझे ही तुम्हारे पीछे आना पड़ेगा ना। यही सब बड़बड़ाते हुए डायना उस काली पोशाक वाले आदमी के पीछे जाने लग जाती है। इस तरफ काला साया पालकी मारकर जमीन पर बैठा हुआ था। वो जमीन जो काले रंग में रंगी हुई थी, जैसे उसने अपनी काली शक्तियों से उस जमीन को भी काला कर दिया हो। उस जमीन पर ही सफेद रोशनी से एक निशान बना हुआ था।
ट्रायंगल के अंदर आंख का वही निशान जो रूम नंबर 666 के अंदर फर्श पर बना हुआ था। आंख की पुतली के अंदर लाल खून भरा हुआ था जो धीरे धीरे अपने आप कम होने लग गया था। जैसे ही वो पूरा खून उस पुतली में से गायब हो जाता है, काला साया अपनी आंखें खोल लेता है। काले साये की आंखें अभी भी पीली रोशनी के साथ चमके जा रही थी। उस काले साये के आसपास ही 5 मुर्दे खड़े हुए थे जिन्होंने काले रंग का एक लंबा लबादा पहना हुआ था, जिस कारण उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे। काला साया कुछ गुस्से के साथ कहता है, प्रशांत को वापस आने में इतनी देर क्यों लग रही है? वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? वो 5 मुर्दे जो वहां पर खड़े हुए थे वो खामोशी रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। काला साया फिर बोल पड़ता है, जाओ और देख कर आओ प्रशांत को, वो गुप्त गुफा के पास गया है। 2 मुर्दे तुरंत आगे आते हैं। काले साये के सामने सिर झुकाते हुए दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, जैसी आपकी आज्ञा काल स्वामी। इतना कहकर वो दोनों मुर्दे वहां से चले जाते हैं। काला साया खुद से बात करते हुए कहता है, आज एक और जीत हासिल कर ली मैंने, अब बस 15 और बची है, उसके बाद मैं कालगढ़ को सिद्ध कर दूंगा। पूरे 2 साल लगे मुझे इस कालगढ़ की रचना करने में, पर आखिरकार मैं यहाँ तक पहुंच ही गया। एक बार कालगढ़ सिद्ध हो जाए उसके बाद मैं उस युग को भी नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ गद्दारी की, उसका बदला तो मैं उससे लेकर रहूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो काला साया खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी वहां पर वो दोनों मुर्दे जो कुछ देर पहले वहां से गए थे वहां पर वापस भागते हुए आते हैं और उनमें से एक मुर्दा हड़बड़ाहट के साथ कहता है, वो प्रशांत वहां पर नहीं है काल स्वामी, हमने उसे पूरी गुप्त गुफा में ढूंढ लिया, वो हमें कहीं नहीं मिला। काला साया हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? प्रशांत वहां पर नहीं है? मैंने तो उसे वहीं पर भेजा था उनके साथ। अगले पल काला साया अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों में एक गुस्सा था, एक आग थी, जैसे उसे पता चल गया था कि प्रशांत के साथ क्या हुआ था। काला साया गुस्से के साथ कहता है, वो कामेश्वरी यक्षिणी आजाद हो गई है, उस कामेश्वरी ने प्रशांत को मुक्ति दिला दी है। जैसे ही वो 5 मुर्दे काले साये के मुंह से ये बात सुनते हैं वो कुछ घबरा से जाते हैं। काला साया फिर बोल पड़ता है, तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? इसमें घबराने वाली क्या बात है? भूलो मत, अब तुम मेरे सेवक हो। अब वो कामेश्वरी यक्षिणी आजाद होने के बाद भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है अब मैं कितना शक्तिशाली हो गया हूँ। उसके लिए तो अब तुम ही काफी हो। वो 5 मुर्दे चुपचाप खड़े रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। काला साया फिर बोल पड़ता है, कालगढ़ को सिद्ध करने के लिए मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी, पर मैं अभी उसे पकड़ने के लिए नहीं जा सकता क्योंकि अभी कालगढ़ की रचना अधूरी है। पहले मुझे उसे पूरा करना है। कामेश्वरी यक्षिणी को पकड़ने का काम मैं तुम 5 को सौंपता हूँ। जाओ और जाकर पकड़ लाओ उस कामेश्वरी यक्षिणी को, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। वो 5 मुर्दे अपना सिर नीचे झुकाते हुए एक साथ कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा काल स्वामी। इतना कहकर वो 5 मुर्दे वहां से जाने लग जाते हैं। उनके जाते ही काला साया खुद से कहता है, इससे पहले कि हालात और ज्यादा बिगड़े, मुझे कालगढ़ को सिद्ध करने की तैयारी और तेजी के साथ करनी होगी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है,